जय श्री राधे। एकादशी व्रत पर हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत का इतना महत्व है कि इसके महात्म्य में संत बताते हैं कि जिस दिन एकादशी पड़ती है उस दिन इसके महात्म्य और प्रभाव से पाप घबराने लगता है। पाप के समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि एकादशी के प्रभाव से पाप क्षण क्षण क्षणित होता रहता है, गलता जाता है। तो पाप भी भगवान की सृष्टि है, जैसे पुण्य भगवान की सृष्टि है वैसे पाप भी भगवान की सृष्टि है। तो पाप भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान एकादशी के दिन मैं कहाँ छिपूं, क्योंकि एकादशी के प्रभाव से मैं बहुत पीड़ित होता हूं और शनै शनै क्षीण होता जाता हूं। ऐसे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो मेरे बचने का उपाय बताइए। तो भगवान ने बड़ी देर सोचा और बताया कि तुम एकादशी के दिन अन्न में जाकर छिप जाया करो। तो एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में जाकर छिप जाते हैं। इसलिए एकादशी को भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करें दूध पीकर रहें, फलाहार करें, और भी तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो फलाहार की श्रेणी में आते हैं और बड़े आनंददायक होते हैं। उनका आहार लें, किंतु अन्न का त्याग करें। निषेध तो बहुत हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, काम वासना से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब दुर्गुणों से हम साधारण मनुष्य बच नहीं सकते। ये केवल सैद्धांतिक बातें हैं, सिद्धांत में कह दी जाती हैं और लोग सुन लेते हैं, किंतु अन्न का त्याग कर सकते हैं। ये हमारे बस में है। तो हम अन्न का त्याग करें। और क्या क्या एकादशी पर करें? एकादशी पर अष्टाक्षर मूल मंत्र का खूब जाप करें, क्योंकि अष्टाक्षर मूल मंत्र भगवान का अवतार ही समझा जाना चाहिए। भगवान में और अष्टाक्षर मूल मंत्र में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। और सबसे अधिक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हमें एकादशी को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। मन में एक लालसा बनी रहनी चाहिए कि एकादशी कब है। मोबाइल में रिमाइंडर डाल दें कि वो 2 दिन पहले से ही बताने लगे कि एकादशी कब है। यद्यपि बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अब एकादशी के बारे में पहले ही बता देते हैं।
हमारे YouTube चैनल पर जो हमारे दीक्षित शिष्य हैं उनको अर्चिप के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से 1 दिन 2 दिन पहले एकादशी के बारे में सूचना पहुंच जाती है। जो दीक्षित शिष्य नहीं हैं उन्हें YouTube के पोस्ट पर एकादशी के बारे में मैं निश्चित रूप से बता देता हूं। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो किन्हीं देवी ने लिखा है कि मैंने बहुत लेट पोस्ट देखी और भोजन कर लिया। तो जो लोग एकादशी पर भोजन कर लें, नहीं कर पाएं या और भी किसी कारण से व्रत न रहें तो प्रयास करें कि अन्न ग्रहण न करें, किंतु अब कर ही लिए तो 24 एकादशी का नाम अवश्य पढ़ लें। इससे उस एकादशी का फल मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध होकर अधिक से अधिक सर्वशक्तिशाली अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप करें तुलसी की माला पर, और दिन भर जितना समय हो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन का एक एक क्षण भगवान नाम जप में सदुपयोग करें। नौकरी पेशा लोग या व्यापारी लोग जिन्हें समय नहीं है वे सुबह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके निकलें और रात्रि में दीपक जलाकर एक आसन पर बैठकर कम से कम 12 बजे रात्रि तक जागरण करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी के दिन आपका जपा एक एक नाम करोड़ों फल देने वाला होता है, करोड़ गुना। इसलिए इस शुभ दिन को इधर उधर के चर्चा और इधर उधर के व्यसन में न गंवाएं, इसे खूब सदुपयोग करें। खूब बढ़िया घर में फलाहार बनवाएं, फल फ्रूट्स रखें, दूध आदि रखें। अपने साथ साथ अपने इष्ट मित्र जो एकादशी रहते हैं उन्हें भी फलाहार कराने का प्रयास करें और खूब भगवत भजन का घर में माहौल बनाएं। कोई संत यदि परिचित हैं उन्हें भी फल फ्रूट का दान करें, इससे बड़ा फल मिलता है। तो यही सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो एकादशी पर ध्यान रखें। हम सनातनियों के लिए एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान की कृपा है कि ये महीने में 2 दिन पड़ती हैं और हमारे सारे पापों को क्षय करके नई ऊर्जा और नया पुण्य प्रदान करती हैं। श्री राधे।